नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहन्तादि महा करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन उसके आधार से हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव का वचनामृत नंबर 42 वचनामृत नंबर 42 का प्रवचन हम सभी पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 112 अंतिम बात अंतिम पैराग्राफ। यहाँ वचनामृत का स्वरूप समझाते समय आचार्य गुरुदेव के समक्ष एक प्रश्न आता है कि दीक्षा लेते समय तीर्थंकर भगवान को भी नमो सिद्धाणम ऐसा शुभ भाव तो आता है। ये शुभ भाव के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी के शुभ भाव हैं वो कैसे हैं कि वो यथार्थ वैराग्यमय हैं और अज्ञानी के जो शुभ भाव हैं वो शुष्क हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है, ऐसा समझा। यहाँ कहते हैं भाई जो ज्ञानी को यानी तीर्थंकर भगवान को उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवस्था ना तीर्थंकर अवस्था, वो जो तीर्थंकर भगवान को दीक्षा के परिणाम दीक्षा के काल में नमो सिद्धाणम ऐसा कहने का जो परिणाम आया वह परिणाम उसके पीछे आत्म प्रतीति और वैराग्य है। नमो सिद्धाणम ऐसा कहने के पीछे भी क्या है? आत्मा की स्थिरता है, अर्थात सिद्धो जैसी आत्मा की स्थिरता की प्राप्ति हेतु वह नमो सिद्धाणम कहकर उस दीक्षित भाव को दीक्षा को ग्रहण करते हैं, अर्थात उसमें आत्मा की प्रतीति और वैराग्य है। उन्हें राग का रस नहीं है, सिद्धों का रस नहीं है, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, रस तो आत्मा का है। और वहां नमो सिद्धाणम कह के वहां पर द्रव्य रूप सिद्धों को याद नहीं किया, वहां नमो सिद्धाणम कहकर आत्मा की ही अपने ही आत्मा की शुद्ध पर्याय निर्मल पर्याय को स्मरण में लाए हैं, जैसे उन्होंने नमो सिद्धाणम से प्रकट किया है, भावना को प्रकट किया है ना। शुभ विकल्प के पीछे आत्मा का शांत रस है तो शुभ विकल्प, पर्याय की अपेक्षा से, पर द्रव्य की अपेक्षा से, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से है तो शुभ विकल्प। परंतु क्या है उसके पीछे? आत्मा का शांत रस है, अर्थात आत्म स्थिरता की भावना है, आत्म स्थिरता का उद्यम है, आत्मानुभूति के लिए ही वह प्रेरित हो रहे हैं। उसके कारण उस शुभ भाव को उपशम रस और वैराग्य सहित कहा जाता है। समझ में मत मैंने ज्ञानी का जितना भी शुभ परिणाम है वो शुभ परिणाम कैसा है, चाहे वो भक्तिमय हो, चाहे वो वैराग्यमय हो, चाहे वो दीक्षा आदि के संस्कारमय हो, परंतु और चाहे वो आत्मा के गुणभेद के विचार संबंधी हो, परंतु वहां तो उसके पीछे शांत रस, आत्मा का शांत रस कार्य करता है, अर्थात आत्म स्थिरता की भावना है। और आत्म स्थिरता की वह प्रबल भावना, वास्तविक भावना कैसी है? उपशम रस और वैराग्य सहित है।
प्रतीति रहित शुभ भाव को, प्रतीति रहित अर्थात स्व आत्मा की प्रतीति रहित, आत्मानुभूति रहित, प्रतीति रहित शुभ भाव को आत्मरस रहित रुक्ष एवं चंचल कहा जाता है। यह मुख्य मुद्दे की बात है, समझने जैसी है। मुख्य मुद्दे की बातें समझने जैसी किसके लिए? जो अज्ञानी उन शुभ भावों में संतुष्ट हो रहा है, उन शुभ भावों में धर्म मान रहा है, उन शुभ भावों के करने पर ही मैं ज्ञानी हो गया हूं अथवा मुझे कुछ धर्म हुआ है, ऐसी जिसे अंतरंग में भावना है, उसे कहते हैं कि ज्ञानी के शुभ भाव तो आत्मरसमय उपशम रस से सारोबार हैं, वैराग्यमय हैं, और अज्ञानी के वही सब शुभ भाव कैसे हैं? शुष्क हैं। क्यों शुष्क है? क्योंकि उसमें वास्तविक जो चैतन्य रस होना चाहिए वह उन शुभ भावों में नहीं है। यह मुख्य मुद्दे की बात है, समझने जैसी है। बाह्य में यह कहना, बाह्य में यह करना, वह करना, व्यवहार चारित्र का पालन करे तो निश्चय होगा यह सब आत्मभान बिना के शुभ भाव रुक्ष एवं चंचल है, आत्म शांति के लिए, धर्म के लिए बेकार है। क्या बेकार है? आत्मा बिना का वैराग्य आत्म शांति के लिए वैराग्य है। आत्म अनुभव के बिना का जो व्यवहार चारित्र है वह आत्म अनुभव की प्राप्ति में व्यर्थ है, बेकार है। तो फिर कौन सा चारित्र का कार्यकारी है? जो आत्मरस की भावना से प्रेरित होकर हुआ है, जो आत्मा की स्थिरता से वैराग्य भाव को प्राप्त हुआ है, वो कार्यकारी है, ऐसा कहते हैं। धर्मात्मा को आत्मा की दृष्टि सहित शुभ भाव आता है। धर्मात्मा का शुभ भाव कैसा है? आत्मा की दृष्टि सहित का शुभ भाव है ना। और व्यवहार चारित्र आदि का शुभ भाव आता है, परंतु उसमें उसे प्रेम नहीं है, अर्थात उसके आधार से मुझे कुछ धर्म होगा और धर्म की वृद्धि होगी, ऐसा भाव उस ज्ञानी को उस शुभ भाव के प्रति नहीं है। उस शुभ भाव के प्रति भी उसे अंतर से वैराग्य वर्तता है। वैराग्य वर्तता है अर्थात मेरा नहीं है, ऐसा है ना। मोहित भैया ने लिखा आत्म व्यवहार, है ना। आत्म व्यवहार कहने का तात्पर्य क्या है? वहां पर जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्म व्यवहार की बात कही प्रवचन सार जी में, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से कही, बस। बाकी कोई आत्म व्यवहार नहीं। आत्मा का गुण भेदों का चिंतन भी आत्म व्यवहार नहीं, और आत्म संबंधी शुभ विकल्पों का नाम भी आत्म व्यवहार नहीं। आत्म अनुभूति ही वास्तविक आत्म व्यवहार है। व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वो आत्म अनुभव पर्याय है। व्यवहार का एक नाम पर्याय भी होता है, ठीक है, समझे। व्यवहार का अर्थ वर्तना होता है ना, वर्तने को कहते हैं व्यवहार। तो वहां आत्म व्यवहार कहने का तात्पर्य शुद्धोपयोग या स्वानुभूति की पर्याय है, ऐसा। उस शुभ भाव के प्रति भी उसे अंतर से वैराग्य वर्तता है। किस शुभ भाव के प्रति? जो गुण भेदों का या देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अंतरंग में परिणाम आया, उस शुभ भाव के प्रति वैराग्य वर्तता है, अर्थात उसे अपना भाव है ऐसा मानता नहीं है, वह धर्म का कारण है ऐसा मानता नहीं है, और उसमें उपयोग लगाए रखने से मेरा कार्य होगा ऐसा मानता नहीं है। तो इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बने रहना नहीं चाहता। बने रहना किसमें चाहता है? बने रहना तो एक शुद्धोपयोग भाव में बने रहना चाहता है। तो जिसमें बना रहना नहीं चाहे उस समस्त परिणामों का नाम क्या हो गया? वैराग्य हो गया, ऐसा। तो जिसमें बना रहना चाहता है वो राग हुआ कि हाँ राग, वो वीतराग भाव हुआ। बोले वीतराग क्यों कहते हो, राग क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पर द्रव्य में अहम बुद्धि ना होकर स्वभाव में अहम बुद्धि है, इसलिए वह वीतरागमय है, रागमय नहीं है। राग तो पर द्रव्य में अहम बुद्धि का नाम है, पकड़ में बात। पर पदार्थ में, पर भाव में, है ना, पर वस्तु में अहम बुद्धि का नाम है। स्वभाव में, स्व वस्तु में, स्वरूप में अहम बुद्धि का नाम राग नहीं वैराग्य है, ऐसा। आहा, स्वभाव की यथार्थ रुचि के कारण उसके शुभ भाव भी वैराग्य एवं उपशम रस से, आत्म शांति से सरोबार दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सच्ची खबर तो किसकी है? वो चैतन्य की रुचि है, आत्म स्थिरता की रुचि, आत्म अनुभव की रुचि है, आत्म परिणाम की रुचि है। युको अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि है। उस आत्मा की रुचि के साथ वर्तने वाला उसका जो शुभ भाव है वो कैसा है? वो वैराग्य एवं उपशम रस से, आत्म शांति से सारोबार है, सारोबोर है, सारा बोर है, यानी कि सारोबार है, ऐसा है ना। वे शुभ भाव है तो राग ही, किंतु अंतर में उनकी रुचि नहीं है। भूमिका अनुसार ऐसे भाव आते हैं, भूमिका अनुसार आते हैं अर्थात गुण स्थान प्रमाण उस जाति का राग आए बिना रहता नहीं है, ऐसा उपदेश है। अब उसका न्याय देते हैं। क्या न्याय देते हैं? वचनामृत नंबर भैया 43, 43 नंबर। आपने हाँ। वैराग्य के बारे में जो बात बताई, जैसे
तो क्या हम हाँ ऐसा मान सकते हैं कि वैराग्य माने नास्ति से कथन जब किया गया तो वैराग्य हुआ, और जब उसी बात को अस्थि से कही गई, मतलब मेरे स्वरूप की अपेक्षा बात कही जाएगी, तो वो वीतराग भाग होगा? क्या ऐसा है नहीं, या सब कुछ अलग है? वैराग्य वैराग्य और वीतराग तो एकार्थवाची होते हैं। हाँ, मैं वही तो वीतराग पूछ और रहा हूँ। वैराग एकार्थ, हाँ, वो तो एकार्थवाची है ना। राग रहित का नाम ही वैराग्य है और राग रहित का नाम ही वीतराग है। ठीक। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वीतराग शब्द तो स्वभाव की अपेक्षा से हो गया और वैराग पर की अपेक्षा से होगी, क्योंकि दोनों का अर्थ तो सेम ही है। दोनों का अर्थ तो सेम ही बनता है ना, अलग तो बनता ही नहीं। उसे वैराग्य भी कहते हैं, उसे वीतराग भाव भी कहते हैं। ठीक। हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से उसको यूज करते हैं। एक ही वीतराग परिणाम को या वैराग्य परिणाम को एक ही बात को पर की अस्थि माने पर के त्याग से भी समझाते हैं और स्वभाव की स्थिरता से भी समझाते हैं। तो वैराग्य के अर्थ होता है उदासीन परिणति। ये वास्तविक अर्थ है वैराग्य का, वीतराग परिणति का। तो उदासीन का क्या अर्थ हुआ कि पर से तो हुआ नास्ति, लेकिन स्व से हुआ अस्थि। तो आसीन है, किसके आसीन है? पर के आसीन नहीं है, स्वभाव के आसीन है। तो वो हो गया उदासीन। और वो उदासीनता कैसी है कि आनंदमय है। उदासीनता नहीं है, कैसी उदासीनता? नहीं, दुखी नहीं है। समझे नहीं समझे? उदास नहीं है। कैसा है? आनंदमय है। तो बोले आनंद कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे जिसके आसीन होने से आनंद होता है उसके तो आसीन है, और जिसके आसीन यानी नजदीक होने से आनंद नहीं होता है उससे दूर है, उस अपेक्षा से। तो उसमें अस्थि और नास्ति दोनों परिणाम एक ही भाव में गर्भित है। वैराग्य कहो, वीतराग कहो या उदासीन परिणति कहो, वो एक ही भाव को सूचना देने वाली है। ऐसा। अब कहते हैं वचनामृत नंबर 43, 43 नंबर का वचनामृत, 113 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार कोई बालक अपनी माता से बिछुड़ गया हो। अब कोई बालक अपनी माता से बिछड़ेगा तो क्या चाहेगा? माँ के सिवा तो और कुछ नहीं चाहेगा, सीधी सी बात है। माँ से बिछड़े हुए बालक को इस जगत में यदि कुछ चाहिए तो मात्र माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वही बात यहाँ बहन श्री के वचनामृत में आती है, वह समझाती हैं। जिस प्रकार कोई बालक अपनी माता से बिछुड़ गया हो, उससे पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो नाम नहीं बताता। क्या कहता है? माँ। है ना। तो कहता है मेरी माँ। तेरा गांव कौन सा है? तो कहता है मेरी माँ। तेरे माता पिता कौन है? तो कहता है मेरी माँ। उसी प्रकार जिसे आत्मा की सच्ची रुचि से गायक स्वभाव प्राप्त करना है, उसे हर एक प्रसंग में गायक स्वभाव ऐसी लगन बनी ही रहती है। उसी की निरंतर रुचि एवं भावना रहती है। पकड़ में बात? क्या कहा है ना। तो जैसे बालक को माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही जिसे आत्मा की रुचि है उसे उस आत्म स्वभाव के सिवा अन्य कुछ दिखाई देता नहीं। देखो, एक मान के चलो, हमें उदाहरण देना होता है ना, उदाहरण बनाते हैं हम। उदाहरण बनाते हैं तो हम उदाहरण क्या बनाते हैं? किसे बनाते हैं? वस्तु स्वरूप समझाने के लिए कई बार हम उदाहरण देते हैं ना, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल क्या बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? किस भाव को दृष्टि में रख के बनाते हैं? तो वो कहते हैं कि अज्ञानी जो उदाहरण बनाता है या उदाहरण देता है, वास्तव में उसकी दृष्टि में तो उदाहरण का रस होता है। समझे? क्या होता है? उदाहरण क्या बनाता है? चटपटा। चटपटा समझते हो ना? कि चटपटा उदाहरण होगा तो वो ध्यान उसका केंद्रित होगा। तो वो सिद्धांत समझाने के लिए उदाहरण बनाता है या उदाहरण देने के लिए सिद्धांत बताता है, दोनों में अंतर है। बतलाना तो उसको उदाहरण है, देना तो उसको उदाहरण है, समझाना तो उसको उदाहरण है, लेकिन उसको सिद्धांत के साथ मैच करता है। लेकिन आचार्यों का क्या तरीका है कि वो कोई उदाहरण खोजते नहीं है। क्यों नहीं खोजते हैं वो? आपने देखा भी होगा, वो दो चार उदाहरणों के आगे पीछे घूमती है उनकी जिंदगी। स्वर्ण के घटपट, आगे घटपट घटपट, है स्वर्ण। ना। हाँ, समुद्र और सूर्य और ज्यादा से ज्यादा मणि। बस ये चार पांच उदाहरण फिक्स है पांचों परमागमों में। और वो फिक्स उदाहरण के साथ उनकी कहानी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। इतना ही नहीं, भक्ति करेंगे, प्रथमान योग कहेंगे, है ना। तो प्रत्येक वो चंद्र की कलाओं की समान बढ़ता जाएगा, सूर्य की तरह प्रकाशित होता रहेगा, भंवरों की तरह खिलता रहेगा, उसकी हवा में खुशबू फैलती रहेगी। बस वही उनका रस उसी उसी श्रृंगार पे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता। अब होता क्या है कि जिसे आत्मा की रुचि होती है, जिसे आत्मा का प्रेम होता है, जिसे आत्मा की लगन होती है,
उसे सारे जगत में जहां पे भी दृष्टि पड़ती है वो आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है ना। अब आचार्य समुद्र देखने नहीं जाते, लेकिन जो समुद्र उनकी दृष्टि में आता है तो उन्हें उस तरंग में, उस समुद्र में उस आत्मा का अनंत वैभव दिखाई देता है। वो ऐसे गर्दन उठा के सूर्य की ओर नहीं देखते, लेकिन वो सूर्य जब उनकी दृष्टि में आता है तो आत्मा का तेज प्रकाश उनके ज्ञान का विषय बनता है। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में? माने सारे जगत में जहां पे भी दृष्टि डालें, जहां पे भी दृष्टि डालें, तो आत्मा के वो समस्त आत्म प्रसंगों में, विश्व के समस्त प्रसंगों में उन्हें आत्मा का वह वैभव, उत्पाद व ध्रुव युक्त और द्रव्य गुण पर्याय सहित का वो चैतन्य भगवान आत्मा है, वही स्वरूप उनकी दृष्टि में बनता रहता है लोक में। समझ में ये बात? नहीं समझ में? क्या क्या चिंतन चलता है, क्या विचार चलता है? आई बात समझ में? नहीं, वो कुछ नहीं देख रहा उन्हें जगत में। जो दिख भी जाता है तो क्या दिखता है? वो आत्मा का वैभव, बस। ठीक है, आई बात समझ में? कुम्हार कपड़ा बुन रहा है तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? ओ कुम्हार कह रहा हूँ, ज्वालाहा, ज्वालाहा वो कपड़ा रुई धुनता है या कपड़ा बुनता है, कपड़ा बनाता है। तो ताने बाने से क्या समझ में आता है उन्हें? कि वो त्रियक समानता, ऊर्ध्व समानता, ऐसे ऐसे वो सब उनको दिखाई देता है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो उत्पाद व ध्रुवता। स्वर्णकार से स्वर्ण से चांदी सोना का कार्य करता है तो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव। मतलब जहां उनकी दृष्टि जाती है यही एक भाव उनकी समझ में आता है, दूसरा किसी भाव में वे पढ़ते नहीं। आहा कितना सुंदर हार है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ विचार आया भी तो उत्पाद व ध्रुव या द्रव्य गुण पर्याय, ये उपयोग में बस यही एक चीज उनके घूमती रहती है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? उन्हें वस्तु स्वरूप का जिसके चिंतन चलता है उसकी बात है। कहते हैं बालक अपनी माँ से बिछड़ गया, अब उसे क्या दें कि वो माँ को भूल जाए? उसके समक्ष क्या विकल्प रखें, उसके समक्ष क्या वस्तु लेकर आए कि वो माँ उसकी दृष्टि से ओझल हो जाए? ऐसे तो कुछ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मा की रुचि करने वाले के समक्ष कौन सा प्रसंग लाएं कि उसे आत्मा तो याद ना आए परंतु क्रोध आए, उसे आत्मा तो याद ना आए परंतु मान आए, उसे आत्मा तो याद ना आए परंतु लोभ आए? क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? यदि तुझे क्रोध मान माया लोभ वर्तता है और चैतन्य के विचार नहीं वर्तता है तो मतलब क्या है? तेरी वास्तविक रुचि नहीं। बात समझ में? ये नहीं समझ में? क्या समझाया? वो बालक भूखा होगा पर दूध नहीं चाहिए, माँ चाहिए। कुछ बात समझे? वो बालक है, बालक, उसे खिलौनों से प्रीति है, परंतु जब माँ बिछड़ गई है तो खिलौना नहीं चाहिए, माँ चाहिए। उदाहरण समझ रहे? नहीं समझ में आ रही बात? है ना? वो मुमुक्षु जिसे वास्तव में चैतन्य की रुचि है, आत्मा की रुचि है, उसके जीवन में कोई एक ऐसा प्रसंग लाओ जिस प्रसंग में उसे वह चैतन्य तो नहीं चाहिए परंतु उस प्रसंग की रुचि हो। आई बात समझ में या नहीं समझ में? आचार्य अमरचंद्र देव का मरना पचना समझ में आया? मर पच के, मर पच के क्या करना है? अपने स्वभाव का तुझे कार्य करना है। तो मरेगा पचेगा कैसे? कि इस लोक में पांच इंद्रिय के विषय के भोगों की प्राप्ति न होना इस जीव को मरना ऐसा लगता है, लगता है ना? तो तू एक बार भोग की रुचि छोड़ और चैतन्य की रुचि कर। तो जिस जिस भोग को छोड़ने में तुझे मरना लगता हो, तू एक बार उन भोगों के लिए मर जा, समझे? और उस उपयोग को कहा लिया, उस चैतन्य में अपने उपयोग को स्थिर कर। इसको कहते हैं मरना। मरना समझ में? ही बात नहीं समझ में? क्या समझा? ये बालक के उदाहरण से क्या समझा रहे हैं? वो बालक को खिलौना प्रीतिकर होता है या नहीं होता है? बोलो। बच्चे को खिलौना प्रीतिकर होता है या नहीं होता है? होता है ना? प्रीतिकर होता है मगर माँ के सामने हाँ। नहीं होता। और वो माँ माँ का पल्लू पकड़ के खिलौना चाहिए, ऐसी जिद उस माँ से करता है। लेकिन यदि वो माँ बिछड़ जाए और वो खिलौना उसके समक्ष रह जाए तो उसे खिलौना नहीं, माँ चाहिए, ऐसा। भूखा हो तो उसे भूख में भोजन नहीं, माँ चाहिए, ऐसा। कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? है ना? हाँ। ऐसे ही जिसे उस चैतन्य की वास्तविक रुचि है, उस आत्मार्थी को, वो कौन सा प्रसंग है जिस प्रसंग में आत्मा नहीं चाहिए परंतु उस प्रसंग की रुचि हो जाए? ये कह रहा है, ये बोल। है कोई ऐसा प्रसंग कि कोई अपमान करे तब, तब कोई सम्मान करे तब, अथवा क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के प्रसंग बने तब? तो कोई तो होगा, कोई तो ऐसा कारण होगा जब वहां चैतन्य नहीं, उसे वह प्रसंग की रुचि हो जाए।
आज ये बात समझ में नहीं समझ में आई। गुरुदेव को काले झंडे दिखाए तो काले झंडे की नहीं, चैतन्य की रुचि है। अपमान किया, अपमान की नहीं, चैतन्य की रुचि है। बात समझ में आती ना? कितने कितने आरोप लगाए, है ना, किस किस प्रकार के उनके ऊपर हस्तक्षेप किए गए, है ना, और कितने सारे प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए, मारने की भी कोशिश की गई, सब कुछ किया, लेकिन किसकी रुचि है? रुचि चैतन्य की। और उसकी रुचि नहीं कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कुछ नहीं। क्या चाहिए उन्हें? एक चैतन्य के सिवा जगत में कुछ नहीं चाहिए। हर प्रसंग में उन्हें क्या दिखता है? एक भगवान आत्मा दिखता है, और जो भगवान आत्मा को नहीं समझता है वो भूलेला भगवान दिखता है। क्या कुछ बात समझ में नहीं आई? सारे जगत में क्या दिखता है? भगवान आत्मा दिखता है। आत्मा को नहीं समझता है वो भूलेला भगवान दिखता है। जिसे आत्मा की वास्तविक रुचि है, उसे उस चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आती बात समझ नहीं समझ में आती? ये यहाँ क्या कहते हैं? ऐसी लगन बनी ही रहती है। कैसी लगन? हर एक प्रसंग में। हर एक प्रसंग, कौन से प्रसंग में? वो कौन सा प्रसंग है जो तुम्हारे उस लगन को बाधित कर सकता है? कौन सा लगन, कौन सा प्रसंग है वो? कोई तो प्रसंग होगा। क्यों? अपने पास है ना, कि नहीं भैया वैसे तो हमारा बस निरंतर आत्मा में ही चलता रहता है, लेकिन वो जब कोई कुछ कह देता है ना, तो बस थोड़ा, तो बस थोड़ा क्या, वो थोड़ा बोड़ा कुछ नहीं है। वास्तविक लगन तो तुझे कषाय की है। चैतन्य का तो ढोंग भर है। वो उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। मैंने जब सारी कषाय शांत हैं, यानी यूं कहो कि जब तुझे वास्तव में शुभ परिणाम है, या मंद कषाय है, तो जिस जिस मंद कषाय को तू भेद ज्ञान समझ रहा है, वास्तव में तो वो मंद कषाय का रस है, ना कि भेद ज्ञान का। क्योंकि वास्तविक भेद ज्ञान होता तो, भेद ज्ञान होता, पहली बात तो कषाय तीव्र नहीं होती, और तीव्र कषाय के प्रसंगों में क्या नहीं होता? उन प्रसंगों की रुचि नहीं होती। ये बात है। कुछ बात समझ में आ रही ना? रही है? मैं मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। मैं तो उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उस जीव की बात कर रहा हूँ जिसे चैतन्य की रुचि है, फिर चाहे वो मिथ्या दृष्टि है। ये नियम सिर्फ सम्यक दृष्टियों पर लागू होता है ऐसा नहीं है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों पे भी यही नियम लागू होता है। क्या नियम लागू होता है? कि उसे हर एक प्रसंग में, आप समझ रहे हो, हर एक प्रसंग, प्रसंग मतलब, अब हमें तो प्रसंग ये याद आएंगे, सोते खाते उठते बैठते जागते, ये प्रसंग है तुम्हारे लिए तो। क्यों? अगर मैं कहूँ हर प्रसंग, तो तुम हर प्रसंग में कौन से प्रसंग गिनते? कि भैया वो खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते। अरे पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति हो, और नहीं होने पर जो कषाय हो, क्या, चार कषायों की का जब संयोग बने तब क्या है? उसे उन कषायों की रुचि नहीं है, उनकी दृष्टि नहीं है। ना वो कर्म के उदय फुदय का विचार करता, समझना ध्यान से, और ना वो परद्रव्य के कर्तत्व का विचार करता है कि उसने मेरे आमुक ने मेरे साथ ऐसा किया, अथवा आमुक ने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, अथवा आमुक प्रसंग में मुझे इस प्रकार की प्राप्ति नहीं। ये सब नहीं है उसके पास अवकाश। यहाँ वो अपनी खोपड़ी खपाए, इतना नहीं है उसके पास टाइम। कुछ बात समझ में नहीं? है ना, उपयोग भ्रष्ट करे इतना समय नहीं है उसके पास। तो क्या करेगा? उसे तो हर प्रसंग में, अब प्रसंग तो बनेंगे ना, नाना प्रकार के प्रसंग बनेंगे, गुण स्थान प्रमाण प्रसंग बनेंगे, योग्यता अनुसार प्रसंग बनेंगे, और जिस पर्याय में वो है उस पर्याय के अनुसार प्रसंग बनेंगे। मतलब गृहस्थ है तो गृहस्थ अनुसार गृहस्थी के प्रसंग बने बिना रहेंगे नहीं, है ना? बोलो रहेंगे या नहीं रहेंगे? मतलब गृहस्थ है तो कहीं आना जाना भी पड़ेगा, कोई शादी विवाह में भी जाएगा, मान अपमान के भी प्रसंग बनेंगे। तो वो कहते हैं ज्ञानी, नफा नुकसान भी होगा, व्यापार करता होगा तो होगा या नहीं होगा? होगा ना। आज दोपहर में एक कोटेशन डाला गुरुदेव का, एक बहन ने डाला ना, रश्मि दीदी ने डाला था, अपने ग्रुप पे डाला था, पढ़ा आप लोगों ने? पढ़कर बताओ एक बार, पढ़ो एक बार फटाफट जल्दी से कोई। एक कोटेशन डाला है अपने ग्रुप पे आज, पढ़ा करो देखो। अरे इतना समय लगेगा क्या? व्हाट्सएप ओपन करो और फटाफट एक वो पढ़ दो थाली उसको। एक थाली का हाँ। भोजन दूसरी थाली में रख लेने मात्र से या मुंह में ही रखने मात्र से भूख नहीं मिटती। भूख तो हम्म। तभी मिटेगी जब भोजन अंदर उतरे। उसी प्रकार हम्म। शास्त्र में से डायरी में उतार लेने से या सूक्ष्म ज्ञान में उतार लेने से दुख दूर नहीं होगा। आचार्यों हम्म। का अभिप्राय जब अंतरंग में उतरे तभी दुख दूर होना संभव है। ये वाला प्रसंग नहीं, देखो मैं पढ़ के ये सुनाता हूँ। नियम मैं पढ़ूं के भैया? बाद जो ये आता है वाला? ना, हाँ। हाँ, सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ। हाँ,
हाँ, हाँ ये हाँ वाला। हाँ प्रतीति हाँ, में ये आ पढ़ो। गया है, अनुभव में आ गया है। हम्म, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पुण्य की मंदता से कदाचित धनहीन हो, पुत्रहीन हो, काला कुबड़ा हो, रोगी हो, स्त्री अथवा तिर्यंच हो, चंडाल इत्यादि नीच कुल में जन्मा हो, लोक में अनादर होता हो, बाहर में असाता के उदय से दुखी हो, ऐसे चाहे जितनी प्रतिकूलताओं के बीच खड़ा होते हुए भी सम्यक दर्शन के प्रताप से वह अपने चिदानंद स्वरूप में संतुष्टता से मोक्ष मार्ग को साध रहा है। इस कारण हम्म, वह जगत में प्रशंसनीय है। गंधर्व आदि हम्म, संत उसके सम्यक्त्व की प्रशंसा करते हैं। इसका हम्म, आनंद कर आत्मा कोई हम्म, निर्धन नहीं, इसका आत्मा हम्म, रोगी नहीं, इसका आत्मा हम्म, काला कुबड़ा अथवा चांडाल नहीं, इसका हम्म, आत्मा आत्मा। स्त्री नहीं, वह तो चिदानंद स्वरूप ही अपने को अनुभवता हम्म, है। अंदर में अनंत हम्म, गुणों की निर्मलता का खजाना इसके पास है। हाँ, अभी तक तो तुमने यही पढ़ा है ना कि सम्यक दृष्टि हो और कषाय के प्रसंग बने तो कषाय कर लेता है और कषाय से बनता नहीं है, यही पढ़ा है ना। अभी तक तो यही पढ़ा है ना। यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि हो, कषाय के प्रसंग बनते हो, लोक में अपमान होता हो, धन की हीनता होती हो, शरीर में रोग होता हो, काला होता हो, कुबड़ा होता हो, और अनेक प्रकार की विपत्तियों से घिरता हो। तो सम्यक दृष्टि को विपत्तियां तो आती नहीं होंगी, अपमान तो होता ही नहीं होगा, है ना, सब कुछ होता है। लेकिन उसे तो उस चिदानंद के सिवा अन्य कोई भाव में संतुष्टि है नहीं, इसलिए वो सारे के सारे संयोग बनने पर भी वो चैतन्य के भाव से आनंदित रहता है। और इंद्र नरेंद्र आदि सभी उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा का आदर किया। अरे मेरी बात समझ में ही मत, क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझ में मत। समय दृष्टि कषाय करता है, खाली ये मत पढ़ो, ये मत समझो, ये मत सीखो, ये समझो, यहाँ समझो जिसे चैतन्य की रुचि है, प्रसंग तो उसके जीवन में अनेकों अनेक बनेंगे। कौन सा नहीं बनेगा? कौन सा नहीं बनना चाहिए? क्या लगता है आपको कि ये प्रसंग तो बनना ही नहीं चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? ओ, अपमान होता हो, समझे यार, ये बात समझ, रोग होता हो, है ना। ज्ञानियों को रोग नहीं हो सकता? अरे 700 बरस तक रोग रहे, जन्म से मरण तक रोग रहे, समझ में बात नहीं, समझ में। दरिद्र नहीं हो सकता ज्ञानी? बोलो, हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है, होता है ना। देखो कितने ज्ञानियों के दरिद्रता के जीवन चरित्र पढ़ने हैं आपको, बताओ इसमें क्या दम है। हमें हमें एक बात कहते ना, वो आमुक व्यक्ति अपने घर से संपन्न था, संपन्न था तो क्या हुआ? अरे दरिद्र था तो भी दुखी नहीं हुआ, तो भी चैतन्य की दृष्टि करी। ये कुछ बात समझे नहीं? वो संपन्न था, उसने संपत्ति का त्याग किया, खाली ये विशेषता नहीं है। संपन्न नहीं होने पर भी संपत्ति का राग नहीं किया, ये भी एक विशेषता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? वस्तु प्राप्त थी और प्राप्त वस्तु का राग नहीं किया, इसमें क्या दम है? इतना दम नहीं है समझना। वस्तु नहीं थी, नहीं का भी विकल्प नहीं किया। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? उस भूमिका में नहीं का विकल्प होना ये बड़ी बात है। हो और नहीं विकल्प होना ये बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरी बात समझे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत सरल है ये। तुम्हारे पास 2 किलो सोना पड़ा है, पड़ा है, तुम्हें विकल्प नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है। और त्यागना भी आसान है। क्या कहा? त्याग के परिणाम आने पर अपनी वस्तु को त्यागना भी सरल है, लेकिन नहीं होने पर भी उसका विकल्प ना आना, उस वस्तु का विकल्प नहीं आना, ये बड़ी बात है, कठिन बात है। लोक में ये कठिन बात है। बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? क्या कहा? पेट भरा हो, रोटी का विकल्प ना आना, इसमें क्या बड़ी बात है? हम्म, खाली पेट हो, रोटी का विकल्प ना आना, ये बड़ी बात है। कुछ बात समझ में आती है? नहीं, कषाय का स्वरूप बड़ा विचित्र है इस लोक में, समझे। तुम करोड़ों रुपया दान दे सकते हो मान कषाय की पूर्ति के लिए, और तुम्हारे पास 1 रुपया ना हो तो तुम्हें धन का विकल्प ना हो, ये बड़ी बात है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझना ध्यान से, इसमें क्या दम है। पर मूल बात यह है कि जिसे आत्मा की रुचि है, वास्तव में रुचि है, प्रसंग तो उसके जीवन में क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बन सकता। लेकिन
लेकिन हर एक प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन बनी ही रहती है। व्यवहार है, ये गुण स्थान है, और व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा भैया, लोक है, आदि आदि, ये सब उलाहना नहीं है उसके पास, ये सब तर्क नहीं है उसके पास। उसे तो चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं, जो है सो है। आती बात समझ में? क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि चैतन्य की लगन हो और पर्यायों की स्वतंत्रता की लगन ना हो, खबर ना हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चैतन्य की लगन हो, स्वकाल में स्वपर्याय स्वभाव से प्रकट होती है, ऐसा ज्ञान ना हो, ऐसा नहीं होता। क्या द्रव्य की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की परिणमता, प्रत्येक क्रिया की स्वकाल में खचित होने की बात, यह उसके उसके चित्त में व्याप्त ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि वास्तविक चैतन्य की लगन किसकी है? किसका चैतन्य वास्तविक चैतन्य है? वस्तु स्वरूप से जिसने उस चैतन्य स्वरूप को समझा है। केवली कथित केवलियों के द्वारा बतलाया गया द्रव्य गुण पर्याय दब्बत गुणत पज्जयतेहिम, जो वस्तु का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, ऐसा जिसने स्वीकार किया है, उसका आत्मा वास्तव में आत्मा है, अन्यथा अनात्मा है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को आचार्यों ने क्या कहा? अनात्मा, जड़। समय दृष्टि के चैतन्य को क्या कहा? वास्तविक चैतन्य तो ज्ञानी का चैतन्य है, अज्ञानी का चैतन्य चैतन्य नहीं, जड़ है, ऐसा कहा। कहा या नहीं कहा? क्या कहा? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? वो पूरा वस्तु स्वरूप उसके ज्ञान में उतरा है, एक अकेला गायक नहीं उतरा है कि खाली गायक उतर गया। गायक उतर गया माने कौन उतर गया? अहो, मानो लोक ही उतर आया हो, है? ऐसा है। क्या कहा? लोक ही उतर आया हो, अर्थात वो वस्तु स्वरूप बिल्कुल स्वतंत्रता से उसके ज्ञान का विषय बना है। तो वो संतुष्ट है, वो आनंदित है, वो शांत है कि उसे अब उस चैतन्य के सिवा कुछ और चाहिए नहीं। तो कहते हैं उसके हर एक प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन बनी ही रहती है। भैया ज्ञानियों की बात होगी, अरे उस अज्ञानी के चित्त में भी ऐसा ही होता है, जैसे उस चैतन्य की लगन हुई है और उस चैतन्य को कालांतर में प्राप्त करने वाला है, उसका भी चित्त ऐसा ही होता है। उसकी निरंतर रुचि एवं भावना रहती है। समझे नहीं समझे? उसकी रुचि और भावना रहती है, कहाँ रहती है? कि मेरी रुचि और भावना है वो केवल ज्ञान गम्य है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और आपको भी नहीं पता। किसको पता है? केवलियों को पता है। ऐसी रुचि नहीं है। कैसी रुचि है? वो मेरी रुचि मेरे उपयोग का विषय है, मेरी रुचि मेरे ज्ञान का विषय है। कुछ बात समझ में नहीं? मुझे रुचि हो और रुचि में मेरा उपयोग ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तीन तीन वचनामृत पहले क्या समझाया? उपयोग कहाँ जाता है? रुचि होती है वहां जाता है। आई बस हमने क्या छल ग्रहण नहीं करना है, रुचि है, वो उपयोग तो भटक रहा है, वो उपयोग पता है क्यों भटकता है? क्योंकि वो पर्याय की स्वतंत्रता इसलिए भटकता है, क्योंकि उस समय उस उपयोग को इस रूप से भटकना है, इसलिए भटकता है। थवा योग थवाए छे, होने योग्य ही पर्याय होती है, और मेरे उपयोग की ऐसी ही पर्याय होनी थी, इसलिए हो रही है ना? अब बात तो सच्ची है, सच्ची है, एकदम सच्ची है, जिसने कही बिल्कुल सत्य कहा, परम सत्य, परंतु छलपूर्ण है। क्या छल है इसके अंदर? है? गीता में लिखा है आत्मा जड़ अमर है, सही लिखा है गलत लिखा है? हम्म? गलत लिखा है मालूम? और समय सार में लिखा है आत्मा जड़ अमर है, कि सही लिखा है? कि वो गजब कर दिया तुमने यार, ये कैसी बात करते हो? कि ऐसे ही करते हैं हम तो भैया। क्या समझे? समझे नहीं समझे? है ना? वो ये है, वो दृष्टि का विषय ऐसा है, ऐसा है वो वस्तु स्वरूप समझ में आवे तो। वहां लिखा है तो गलत लिखा है, यहाँ लिखा है तो सही लिखा है। लिखा एक ही बात है, आत्मा जड़ अमर है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। सांख्य मति का आत्मा ज्ञाता दृष्टा है या नहीं है? अरे अनात्मा है। और जैनियों का आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, केवलियों का, हाँ वो आत्मा है, वो चेतन है। क्या समझे? आई समझ में? पूरा वस्तु स्वरूप, माना ज्ञायक कहने का मतलब सिर्फ ज्ञायक नहीं है, वहां ज्ञायक कहने का मतलब केवली कथित ज्ञायक है, जो जानती अरहंतम। पहले अरहंत को जान। अरहंत को क्यों जानू? अरहंत द्वारा प्रमाणित द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप से लक्षित वो चैतन्य, वो है सच्चा चैतन्य है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने बिना, कौन से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जाने बिना? केवली कथित द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना। द्रव्य कहने वाले तो जगत में अन्यमति भी हैं, गुण कहने वाले जगत में अन्यमति हैं, पर्याय कहने वाले जगत में अन्यमति हैं, लेकिन जैसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप केवली कथित है, वैसा जगत में कहीं और नहीं है।
आचार्य अमरचंद्र देव कहते एक जगह कि आत्मा का अनुभव माने आत्मा की प्राप्ति से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। यह वाक्य अधूरा है। क्या है ये? अधूरा है। तो ये तो कैसी बात कर रहे हो, आत्मा की प्राप्ति से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ये वाक्य अधूरा है कि हाँ? तो पूरा क्या बनेगा? केवली कथित आत्मा की प्राप्ति से। क्या क्या जोड़ा उन्होंने? केवली कथित आत्मा की प्राप्ति से। जैसा केवल ज्ञान केवलियों ने आत्मा का स्वरूप बतलाया है, ऐसे आत्मा में अपने उपयोग को लगाने से, आत्मा को अनुभव करने से, प्राप्त करने से वास्तव में उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। नहीं तो आत्मा का अनुभव करने वाले तो जगत में कितने हैं? बोलो कितने चाहिए तुम्हें एनलाइटेड है? बोलो सब एनलाइटेड है तो चैतन्य स्वरूप को पाया, प्राप्त किए हुए, भागवत स्वरूप को प्राप्त किए हुए, आत्मा के अनुभव को प्राप्त किए हुए, भगवान के दर्शन किए हुए, ऐसे ना, ये क्या सिद्ध पुरुष कितने मिलेंगे जगत में? बोलो, दावा कर रहे हैं बिल्कुल। और कितने चमत्कार दिखाएंगे उन सिद्ध पुरुषों के, हजारों चमत्कार देख सकते हो तुम। उन चमत्कारों से सिद्ध होता है कि ये सिद्ध पुरुष है। क्या सिद्ध पुरुषों के चमत्कार से क्या सिद्ध होता है कि ये सिद्ध पुरुष है? केवली कथित आत्मा को एक एक चमत्कार नहीं हो तो भी सिद्ध होता है, क्योंकि चमत्कार से थोड़ी सिद्ध होता है कि वो सिद्ध पुरुष है। द्रव्य गुण पर्याय के निर्णय से, आत्मा के वास्तविक आनंद से, आत्मा की स्थिरता से, पर से विभक्त उस वैराग्य परिणति से, समझे नहीं समझे, वह सिद्ध करती है कि हाँ यह चैतन्य है, यह चैतन्य का स्वरूप है। अंतर समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता? क्या कहते हैं? इसलिए धर्म की सिद्धि से पहले सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं, पहले उसकी सिद्धि करते हैं कि केवली की पहले सिद्धि होगी, मैंने सच्चे देवशास्त्र गुरु की सिद्धि पहले होगी, बाकी बातें बाद होगी। आई बात समझ में? क्या समझाना चाहे आपको इतने ओवरऑल उसमें? ये क्या कहा? हर एक प्रसंग में, हर एक प्रसंग में क्या है? उसे ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन बनी ही रहती है। कैसे बनी रह जाती है? क्योंकि वहां ज्ञायक मात्र ज्ञायक नहीं, वहां ज्ञायक पूरा वस्तु स्वरूप है, ऐसा। ठीक, उसकी निरंतर रुचि एवं भावना रहती। तो उपयोग कहां जाता है? रुचि की ओर जाता है। ठीक, आई बात समझ में? तो उसके उपयोग में वह बात बनी है, चल रही है? तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार कोई बालक अपनी माता से बिछुड़ गया हो, उससे पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो कहता है मेरी माँ। तेरा गांव कौन है, तो कहता है मेरी माँ। और तेरे माता पिता कौन है, तो कहता है मेरी माँ। अब इस पर गुरुदेव कहते हैं, माता की अंगुली पकड़कर चलता हुआ कोई बालक रास्ते में भीड़ के कारण अंगुली से छूट गया हो, माता से बिछुड़ गया हो, उससे पूछे कि तेरा नाम क्या है, यह तो हमने पोरबंदर में स्वयं अपनी आंखों से देखा था। गुरुदेव के सामने पोरबंदर में ऐसी घटना घट भी चुकी, तो गुरुदेव उस घटना को स्मरण कर रहे हैं। एक बच्ची अपनी माँ से अलग हो गई, ठीक वहीं उस उपाश्रय के पास जहां हम ठहरे थे, इतनी रोए रोए। पुलिस के सिपाही ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो रोती जाए और कहे माँ, मेरी माँ। फिर पूछा कि तू किस मोहल्ले में रहती है, तेरी कोई सहेली है, तो सब प्रश्नों का एक ही उत्तर कि मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। किस रास्ते और कहाँ गई होगी, कहाँ है ना? ये ऐसा। उसी प्रकार जिसे आत्मा की सच्ची रुचि से गायक स्वभाव प्राप्त करना है, उसे हर एक प्रसंग में, ये बात एकदम अंकित होनी चाहिए आपके हृदय पटल पर। वो प्रसंग समझ लो आप। वो प्रसंग वो प्रसंग सिर्फ ये प्रसंग नहीं है कि उठते बैठते सोते खाते पीते जागते, ये मात्र ये प्रसंग नहीं है। वो प्रसंग तो वास्तविक वो प्रसंग है जहां तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन छुपा हुआ है, जहां वो कषायों की तीव्रता है, जहां वो राग की तीव्रता है, वो है वो प्रसंग। बोलो, धन के लिए आत्मा छोड़ने तैयार नहीं तैयार? ईमानदारी से पूछो अपने आप से, धन की प्राप्ति हो और आत्मा की प्राप्ति हो तो मुझे क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? भोग की प्राप्ति हो और आत्मा की प्राप्ति हो तो मुझे पहले क्या चाहिए? मैं आत्मा के लिए भोग त्यागने तैयार हूं या भोग के लिए आत्मा त्यागने तैयार हूं? ये अपने से पूछो। ये वास्तविक बात है, एकदम सच्ची बात। बोलो, स्वाध्याय की गद्दी पे बैठे स्वाध्याय करे, आत्म प्रेमी हो, आत्मा के रसिया हो, वास्तविक आत्मा की रुचि वाला हो, उसे जगत में क्या चाहिए? हम्म, क्या चाहिए? बोलो, चैतन्य के सिवा कुछ नहीं चाहिए।
इतना धर्म करते हैं तो भी पुण्य का उदय नहीं चाहता आता। ओहो, तुझे चैतन्य की वास्तविक रुचि नहीं है। चैतन्य की रुचि करे और पुण्य का उदय चाहे, ओहो, तू चैतन्य का रसिया नहीं है। समझना, क्यों? चैतन्य की रुचि करने वाले को पुण्य का उदय आता है? नहीं आता है? अरे कदाचित आता है, आता ही है का नियम नहीं है। क्या कहा? आता ही होता तो उपसर्ग केवली कैसे होते? क्या? कुछ बात समझ में नहीं। और तुमने तो वही पढ़ा है, कामदम मोक्षदम चैव, कि लोक के सुख की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अपने को तो यही पता है कि काल इंद्र नरेंद्र भी बनते हैं और फिर तीर्थंकर आदि भी बनते हैं, अरिहंत भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं। अरे तो सारे थोड़ी होते हैं, कितने इंद्र होते हैं और मोक्ष कितने जाते हैं? तो सारे इंद्र होकर मोक्ष जाएंगे तो हर 6-8 महीना में 608 इंद्र होने पड़ेंगे। और इंद्र नहीं होते 100 से भी ज्यादा। क्या? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? सारे इंद्र होने लगे तो क्या चक्रवर्ती कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब सभी चक्रवर्ती होकर हो जाएंगे तो 63 होते शलाका पुरुष एक काल में। और मोक्ष कितने जाते हैं? 608, हर 6 महीना 8 समय में। 2.5 द्वीप के चक्रवर्ती भी जोड़ोगे तो भी गिनती कम रह जाएगी। क्या कहा? कुछ बात समझ? 2.5 द्वीप के चक्रवर्ती जोड़ लो, सारे स्वर्गों के इंद्र जोड़ लो, 2.5 द्वीप के चक्रवर्ती क्यों, 2.5 द्वीप के श्लाघा पुरुष जोड़ लो, और सभी स्वर्गों के इंद्र जोड़ लो, राजा जोड़ लो, महाराजा जोड़ लो, तो भी संख्या कम रहेगी। मोक्ष जाने वाले की संख्या ज्यादा रहेगी। कोई बात समझ में आती नहीं आती? क्या कहा? जिसे वो लुभावना लगता ना, काम दम मोक्ष दम चाहिए, वो बात जिसे लुभावनी लगती है वो सच्चा आत्मार्थी नहीं है। उसे अभी आत्मा की सच्ची खबर नहीं है। उसने वास्तव में कर्मों के स्वरूप को भी भली प्रकार से समझा नहीं है। सच कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं समझा है। वो ठीक है कि उसको आमुक आमुक पर्याय की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उसके कर्म का उदय तीव्र नहीं होता है, अथवा उसके संयोग जो होते हैं वो दुखमय नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। तद्व मोक्षगामी है ना रामचंद्र जी, तद्व मोक्षगामी है ना। तो बस पुण्य पुण्य का ही उदय है उनके, तो पाप का तो उदय है ही नहीं। क्यों? बोलो, जिस स्त्री से इतना प्रेम करे, 10 भव से चला रहा है सीताराम का प्रेम, चला रहा है। देखो, उस पर्याय में ढंग से साथ ही नहीं रह पाए बेचारे। पहले रावण बीच में आ गया, फिर वो जंगल जाना पड़ गया, और कैसे तैसे कुछ सुलह होती तो इन्हें वैराग्य हो गया, ले काम ही खत्म है। कुछ बात समझ आती नहीं आती है? वो आदमी को तो लगता है वो तो धन संपदा तो है, राजा तो है। अरे राजा होने से सब कुछ नहीं होता है। धनियों से पूछ लो कितने दुखी हैं, पूछ लो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, प्रसंग प्रसंग समझो आप। क्या प्रिय है, क्या प्रीतिकर है? वो संयोग वो प्रीतिकर है, वो रिश्ते वो प्रीतिकर हैं, वो वस्तुएं वो प्रीतिकर है, या वो चैतन्य वो प्रीतिकर है? वो प्रीतिकर है। हमें पहले नहीं पता था, और पहले पता होता फिर क्या होता? श्री कृष्ण को पहले पता लग गया क्या? क्या पहले पता लग गया कि द्वारका 22 वर्ष बाद जलेगी, ऐसा पहले पता चल गया। अब क्या किया फिर उन्होंने? तो पता लगने पर कुछ नहीं कर पाए, तो नहीं पता लगने पर क्या हो गया? कुछ बात समझ में नहीं? पर्याय की रुचि वाले को निरंतर चिंतन है, काश ऐसा हो जाता, काश मुझे पता चल जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उसका चिंतन है। ज्ञानी को क्या है? ज्ञानी तो जानता है, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता को जानता है। क्यों नहीं हुआ? हो जाता, मालूम होता का विकल्प ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? या नहीं समझ में आ रही है? ये विचार करना पड़ेगा। ये शांति से बैठ के स्वयं अपने आप से, अपने अपने आत्मभाव से पूछना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, तो मुझे क्या चाहिए। ये निर्णय तो एक बार बैठ के खुद से करना ही पड़ेगा। क्या? क्या? मुझे क्या चाहिए? कि भैया मुझे तो चैतन्य चाहिए, लेकिन वो कर्म का उदय तीव्र होता है ना तब। ओहो, अभी तुझे वास्तव में चैतन्य की ना रुचि है, ना खबर है, ना तुझे वस्तु स्वरूप समझ में आया है। ज्ञानी के कर्म का उदय तीव्र होता ही नहीं। यह कैसी बात करते हो भैया, हमने पढ़ा है। अरे नहीं पढ़ा है तुझे, तुझे नहीं पता है। तुझे कुछ नहीं पता है। क्या कह रहे हैं हम? बात समझ में नहीं? अरे 2-4 के कदाचित हो जाता है, 2-4 है वो, समझो ध्यान से, 2-4।
मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल सीना ठोक के कह रहा हूँ, 2-4 हैं, नहीं है ज्यादा। और जिनके तुमने तीव्रोदय की बातें पढ़ ली है ना, और तुम्हारे चित्त में घूम रही है वो कहानी कि उसके भी तो होता है, उसके भी होता है, मूर्ख हो रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं है वो किसके लिए कही थी, किन प्रसंगों के लिए कही थी, क्या समझाने के लिए कही गई वो बातें, पता ही नहीं है। समझो ध्यान से, यदि तुझे वास्तव में अपना कल्याण करना, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, तो क्या करें, क्या करें अगर मुझे अपना कल्याण करना है तो? तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। और क्या है वो तास भ्रमण की कथा? 4 गति के दुख, 4 गति के दुख। तो 4 गति के दुख क्यों गिनाए? अहो लोक में कुछ पाने की इच्छा करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। तुझे क्या चाहिए, ये निर्णय तुझे करना पड़ेगा। तो क्या निर्णय कराया 4 गति के दुखों का सारा वर्णन समझाने के बाद है? क्या निर्णय कराया बताओ? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। ये कराया ना, पूरा निर्णय कराया पूरे 4 गति के दुखों का। और फिर क्या कर दिया? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, सो सम्यक्त भला है। वो सम्यक्त कैसा है? वो सुख का कारण है। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? वो कौन सा प्रसंग है जो तुझे भेद ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है? प्रसंग भेद ज्ञान में बाधा उत्पन्न नहीं करता, रुचि भेद ज्ञान में बाधा उत्पन्न करती है। पर द्रव्य की रुचि, पर पर्याय की रुचि, पर वस्तु की आसक्ति, वो भेद ज्ञान में बाधक है। ना कर्म का उदय बाधक है, ना पर वस्तु बाधक है, ना उसका संयोग, ना उसका वियोग। यदि कहीं बाधा है तो वो तेरी रुचि में है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे जैसे उस बालक की मां बिछड़ गई, और रुचि जिसको मां की है, उसे कितने प्रसंग बन रहे हैं, लाड़ प्यार करने वाले, चुप कराने वाले, किसी तरीके से वो शांत हो जाए, उसको खिलौना दिलावे, चॉकलेट दिलावे, जो चाहे सो दिलावे। लोग उसे झूला झुलाने तैयार, कंधे उठाने तैयार, सब कार्य करने तैयार, लेकिन उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए उसे? उसे एक चैतन्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ चाहिए ना, माँ। समझे? जिसे चैतन्य की रुचि है उसे धन प्राप्ति के सैकड़ों उपाय मिलेंगे। समझना ध्यान से, उसे चैतन्य चाहिए, उसे भोग प्राप्ति के सैकड़ों कारण बनेंगे। उसे तो उसे तो चैतन्य चाहिए। पूछ लो आत्मार्थी से, कहाँ जाना है, बोलो। स्वर्ग जाना है या नहीं जाना है? कि कहीं नहीं जाना है? कि कहीं तो जाना पड़ेगा? तो जहां पड़ेगा चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, तो कहाँ जाना है? कि कहीं नहीं जाना है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहा? दादा का पढ़ोगे ना, सहजता का पाठ। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। समझो ध्यान से। उसी प्रकार जिसे आत्मा की सच्ची रुचि से ज्ञायक स्वभाव प्राप्त करना है, करना है या नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? कि नहीं हमें नहीं करना, हमें तो प्राप्त है। भाई केवलियों की बात नहीं है यहाँ पे, तो अल्पज्ञानियों की बात है जिन्हें प्राप्त करना हो। ठीक। क्या समझे? जिन्हें वास्तव में प्राप्त करना है, रुचि है उस चैतन्य को जिसका उन्होंने सिर्फ सिर्फ भाव सुना है, और वो चाहते हैं कि जिसको विचारने में इतना आनंद है उसका अनुभव कैसा होगा। यदि उन्हें उस चैतन्य का अनुभव प्राप्त करना है, तो उसे हर एक प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन बनी ही रहती है। लगन समझते हो ना? लगन समझते हो ना? लगन बनी ही रहती है। उसकी निरंतर रुचि एवं भावना रहती है, निरंतर उसकी रुचि, निरंतर उसकी भावना बनी रहती है। कैसे? देखो, जिसके ध्येय में, रुचि में और प्रेम में। अब ध्येय रुचि प्रेम एकार्थवाची है ये, लेकिन समझाने के, जिसके ध्येय में, ध्येय माने उपयोग में, समझ में बात? उपयोग, उपयोग को क्या कहा? ध्येय। ध्येय में, रुचि में और प्रेम में, यानी जिसका चैतन्य से ही प्रेम है, लगन है। प्रेम यानी लगन, ध्येय माने उपयोग, और रुचि अंतरंग में अभिप्राय। ठीक। ज्ञायक भाव ही विद्यमान है, उसे शुभ विकल्प में या अन्यत्र कहीं रुकना अच्छा नहीं लगता।
अशुभ में तो रुके इसकी तो बात ही नहीं है। जो अशुभ में रुक रहा है उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो शुभ विकल्प में रुकना भी उसे अच्छा लगता नहीं है। लेकिन गजब है ऐसी बात कि उन्हें शुभ में रुकना तो अच्छा नहीं लगता और अशुभ में ठहरता है तो उसे गुणस्थान प्रमाण है ऐसा कहता है। और गायक की रुचि है मुझे ऐसा विचारता है। जिसे सच में गायक की रुचि है वो अशुभ में तो रहता ही नहीं और कदाचित जो शुभ होते हैं वहां ठहरना अच्छा लगता नहीं। ऐसी बात है ये, समझना ध्यान से ना। आहा, अंतर में गायक स्वभाव में जाने की उत्कंठा है। पज्जी मूर्ता नहीं होती उत्कंठा। अनुभव का नाम उत्कंठा है। जो अनुभव की उत्कंठा है वो कोई पज्य मूर्ता नहीं है, पर्याय मूर्ता नहीं है। ये व्यर्थ की संतुष्टि है। आहा, मैं तो चैतन्य हूं। अरे मैं चैतन्य हूं ऐसा जानकर अब मुझे सुखी होने के लिए परद्रव्य की ओर नहीं देखना, ये है बात। समझे? अपने परिपूर्ण स्वभाव को जानने के बाद अब मुझे सुखी होने के लिए जगत में किसी अन्य द्रव्य की, अन्य वस्तु की, अन्य पर्याय की आवश्यकता नहीं है, ये संतुष्टि हुई है। लेकिन वो अनुभव में नहीं आया, उसकी भी संतुष्टि नहीं हुई है। पकड़ में बात या नहीं पकड़ में? क्या है उसका अर्थ समझो ध्यान से। क्या कहते हैं? गायक स्वभाव में जानने की उत्कंठा है जिसे बहिरात्मा पने का अर्थात आत्म स्वभाव से बाह्य ऐसे पुण्य पाप के भाव, उनके फल का रस एवं प्रेम है। बोलो है या नहीं है? बोलो। शरीर में रोग हो जावे, धन की आदि की हानि हो जावे, अपमान हो जावे, मंदिर नहीं जाए तो भेद ज्ञान कर लेता है। वो तो पुण्य परिणाम है भैया। और वो तो क्या है, उसमें क्या है? उसमें कोई धर्म तो है नहीं, जड़ की क्रिया है। कितना सहज लगता है ना, जड़ की क्रिया है। बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन इतनी सहजता क्या तुझे शरीर आदि के रोग के काल में भी होती है, अपमान आदि के काल में भी होती है, भोग आदि के बिछो के काल में भी होती है, धन आदि की हानि में भी यही सहजता रहती है? क्या ऐसी ही सहजता है? बात समझ में नहीं? अशुभ में जो उत्कंठित है उसकी तो बात ही नहीं है। जो शुभ परिणामों में भी संतुष्ट ना होता हुआ, उसे धर्म ना मानता हुआ, मंद कषाय को आत्म प्रतीति ना मानता हुआ, जिसे चैतन्य की ही वास्तविक लगन है, यहाँ तो बात उसकी है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? मैं ना व्यंग समझ में आया? ठीक है ना। व्यंग में क्या होती है? व्यंग में शिक्षा होती है। व्यंग में कटाक्ष नहीं होता। कटाक्ष में क्या होता है? कटाक्ष में मान कषाय होती है। उपहास क्या होता है? उपहास हास्य कषाय की वृद्धि वाला होता है, मजाक होता है, फूहड़ता होती है उपहास में। और व्यंग में शिक्षा होती है। समझे? तीनों में अंतर होता है, व्यंग में, उपहास में और कटाक्ष में अंतर होता है। ठीक, देखो क्या कहते हैं, बहिरात्मपने का अर्थात आत्म स्वभाव के बाह्य ऐसे पुण्य पाप के भाव और उनके फल रस एवं प्रेम है। जिसे है उसे ज्ञायक स्वभाव का प्रेम नहीं है। जिसे पुण्य का प्रेम है, जिसे पाप का प्रेम है। पाप से प्रेम है या नहीं है? पुण्य का प्रेम किसे कहते हैं? चलो ये बताओ। पुण्य का प्रेम नहीं समझे? पाप का उदय नहीं चाहना, ये पुण्य का प्रेम है। आई बात समझ में? क्या कहा? पाप का उदय मुझे प्रीति कर नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि मुझे पुण्य के उदय से प्रेम है। और मुझे पर में प्रेम नहीं है, और चैतन्य में प्रेम है। जिसे चैतन्य में प्रेम है उसे पाप और पुण्य का प्रेम नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? क्या कहा? अंतर समझ में आया? कि मैं पाप बांधना भी नहीं चाहता, बहुत अच्छी बात है, और पाप का उदय भी नहीं चाहता। तो इसका अर्थ क्या है कि पुण्य बांधना भी चाहता हूं, उसका उदय भी चाहता हूं। सीधा अर्थ है इसका। और जिसे चैतन्य की लगन है उसे उसे पाप पुण्य की परवाह ही नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना। उसको पाप बनता है या नहीं बनता है? कि बनता होगा, उसे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है किस सेंस में? पांच इंद्रिय की विषयों की दृष्टि के सेंस में नहीं, चैतन्य की दृष्टि के सेंस में है ये बात। ज्ञानी तो बनता ही नहीं, अबंध है ना। लेकिन किसकी परवाह नहीं है उसे? वो बंध की परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? अबंध है ना। जिसकी दृष्टि में अबंध आया है वो बंध की परवाह करता ही नहीं है। ऐसा समझना, भाव को समझना। क्या कहते हैं? गायक स्वभाव का प्रेम नहीं है। किसको? जिसको पाप पुण्य की रुचि है उसको। पाप पुण्य की रुचि कैसे होती है? भोग की रुचि सो पाप की रुचि, और भोग की प्राप्ति की रुचि सो पुण्य की रुचि। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? भोग की रुचि ये पाप की रुचि है,
और भोग के साधनों की प्राप्ति की रुचि, ये पुण्य की रुचि है। वो साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो संयोग कैसे प्राप्त होते हैं, वो पुण्य से प्राप्त होते हैं, वो उसकी रुचि है वो भी पाप भाव। लेकिन वो रुचि क्यों है, वो सबके बदले में क्या चाहता है, क्या चाहता है, मोक्ष तो चाहता ही है। काम दम, काम भी चाहता है, काम माने पांच इंद्रिय के विषय भी चाहता है। आई बात समझ में? तो तर्क उठता है ना लोगों को, बोलो भैया नरक से मनुष्य होकर मोक्ष जाना है या स्वर्ग से मनुष्य होकर मोक्ष जाना है, बोलो है कि भैया वाया वाया जाना है तो स्वर्ग से ही जाना है, नरक से काय को भेजना। भाई मोक्ष तो मनुष्य ही हो गए, तो बात पक्की है। तो तुम वाया नरक आना चाहते हो या वाया स्वर्ग आना चाहते हो? तो ये तो अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि हम तो कहीं से नहीं आना चाहते, जहाँ आना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। हमें तो चैतन्य के सिवा कुछ नहीं भाया, ये तो बात उसकी है। जिसकी दृष्टि में अभी भाव रह गया है उसकी बात ये है, नहीं है। और जिसे आत्मा के ज्ञायक स्वभाव का प्रेम लगा, उसे उसे पुण्य के परिणामों से लेकर और सारा जगत प्रेम का विषय नहीं है। ठीक है ना? पाप के परिणामों की तो बात ही नहीं, पुण्य के परिणामों से लेकर सारा जगत, सारा जगत, सारा जगत, सारा जगत क्या नहीं है, प्रेम का विषय नहीं है। सीता, रामचंद्र जी के प्रेम का विषय सीता भले ही हो, सुनना ध्यान से, लेकिन ज्ञानी के या आत्मा की रुचि करने वाले के प्रेम का विषय जगत नहीं है, नहीं है और नहीं है। कि क्यों रामचंद्र जी ज्ञायक नहीं थे, ज्ञाता ज्ञानी नहीं थे क्या? कि होंगे, होंगे तो उनके हो सकता है तो मेरे नहीं हो सकता क्या? यदि तुझे ऐसा लगता है तो तू कभी उस चैतन्य भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुझे ज्ञानी के भी औदैहिक भावों से प्रेम है। कौन से औदैहिक भावों से? अशुभ औदैहिक भावों से प्रेम है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? वो औदैहिक भाव की प्रीति है, वो ज्ञानी की प्रीति नहीं है। ज्ञानी को तो चैतन्य की प्रीति है और तुझे ज्ञानी के औदैहिक भाव की प्रीति है। अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? रामचंद्र जी को सीता से प्रेम है तो मुझे हो सकता है नहीं हो सकता है? ओहो, ये औदैहिक भाव की प्रीति बोल रही है। भरत बाहुबली लड़ सकते हैं तो हम लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, ये औदैहिक भाव की प्रीति बोल रही है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख सकते हैं तो हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं? ये तुझे औदैहिक भाव की प्रीति बोल रही है। और कौन से औदैहिक भाव है? अशुभ औदैहिक भाव की प्रीति है। गजब हो गया। अरे उस आदिनाथ को तो दीक्षा के परिणाम भी हुए हैं, उन भरत को तो दीक्षा के परिणाम भी हुए, उन उन राम को तो दीक्षा के भी परिणाम हुए हैं। उनकी तो प्रीति तुझे है नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही? ज्ञानी के कौन से औदैहिक भाव की प्रीति है? अशुभ औदैहिक भाव की प्रीति। ओहो, तुझे अशुभ से प्रेम है, तुझे चैतन्य से प्रेम नहीं। अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? प्रेम का विषय नहीं है कौन? सारा जगत और शुभ परिणाम, पुण्य का परिणाम। मंद कषाय, मंद कषाय किसको कहते हैं? आत्मा के गुण भेदों का चिंतन, उसकी भी प्रीति नहीं है। ठीक। आहा, ऐसे ज्ञायक स्वभाव का जिसे रस है, प्रेम है, उसे उसकी प्राप्ति की निरंतर रुचि और भावना रहती है। हूं ऐसा भी है और प्राप्ति की भावना भी है। दोनों बातें समझना। हूं का निर्णय हुआ है तो प्राप्त करना चाहता है, हूं का निर्णय ना हो तो प्राप्त करना क्यों चाहेगा? मेरे घर की भूमि के नीचे धन है ऐसा मुझे समझ में आया है तो खोदने को तैयार है ना, तो खोदने तैयार है। नहीं अपने घर की नींव कौन खोदेगा? क्या समझ नहीं बात? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? मैं हूं ऐसा निर्णय होने के बाद मुझे प्राप्त करना है की भावना है, तो वहां हूं तो है ही, उसका उसकी बात। हूं में संतुष्ट नहीं है, हूं के बाद प्राप्ति चाहिए। अंतर समझ में आया नहीं आया या नहीं समझ में आया? प्राप्त करने की उत्कंठा पज्जे मुड़ाता नहीं है, नहीं है और नहीं है। ठीक। जिसे बाह्य का प्रेम है कि दुनिया मुझे कैसे माने, दुनिया में मेरी प्रसिद्धि कैसे हो, मुझ में योग्यता होगी तो दुनिया मुझे बड़प्पन देगी। तो बड़प्पन पाने के लिए क्या करता है? योग्यता प्रकट करता है। कौन सी योग्यता? 72 कलाओं में निपुण होना चाहता है। क्या कहा? समझे? 72 कलाओं में निपुण होना चाहता है। कौन सी कला में निपुण नहीं होना चाहता? वो अध्यात्म विद्या जो उन 72 कलाओं से अपने उपयोग को हटाए, है ना?
और एक चैतन्य की विद्या जिसे सुहाए। तो कैसी वो चैतन्य की विद्या? जिसमें पुण्य परिणाम से लेकर और सारा जगत समाहित है उसमें। दुनिया कैसे माने, दुनिया मेरी प्रसिद्धि कैसे हो, मुझ में योग्यता होगी तो दुनिया मुझे बड़प्पन देगी, उसे गायक स्वभाव की रुचि और प्रेम नथी नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नित्य में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरियंताण। नमो